कल हम यही बात कर रहे थे ना बेटा। चलिए 1 सेकंड में शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चा लोग, आवाज आ रही है सबको? शुरू करते हैं लेक्चर फिर। आ रही है सबको? यस सर बोल दो एक बार, सबको आ रही है तो। यस सर। यस सर। यस सर। ग्रेट। ठीक है, फिर प्रोडक्शन देखना है हमें ट्रांसजेनिक प्लांट का किसे, यूजिंग टी.आई. प्लाज्मिड। जो हम लोग देखते हैं किसमें होता है, टी.आई. प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ठीक है, ये तो इसको हम एक बात याद रखना, यहाँ पर एक सवाल है जो आपको याद रखना है। इट इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है, ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहलाता है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद इन्फेक्ट करता है प्लांट को और इजीली क्या हो जाता है, इससे प्लांट आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के अंदर टी.आई. प्लाज्मिड होता है जिसके अंदर टी.डीएनए होता है एंड दैट कॉजेस व्हाट, ट्यूमर, है ना? यस सर। ये मैंने कल भी बताया था। ठीक है, तो किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं आपका ट्रांसजेनिक प्लांट, थोड़ा सा आप ये देख लें, है ना? स्टेप्स में लिख दे रहा हूं, स्टेप्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट। नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये प्लाज्मिड है सबसे पहले उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। प्लाज्मिड फ्रॉम दी AT मीन्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस इज रिमूव्ड। क्या करा आपने? प्लाज्मिड को आपने AT से रिमूव कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, क्या करेंगे? The tDNA which causes tumor is removed, या फिर इसको आइसोलेट लिख दें तो यहां पर ऊपर ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इज आइसोलेटेड। ठीक, इज रिमूव फ्रॉम द प्लाज्मिड। ठीक है बेटा, दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा? इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। अब वो फॉरेन डीएनए आपका क्या हो सकता है? कोई भी आपके चॉइस का, दैट कुड बी निफ जीन, कॉमा, क्रायोजीन एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी आप इंसर्ट करना चाहें। ठीक, इनटू द प्लाज्मिड। कहीं भी कंफ्यूजन हो बेटा मुझसे पूछ लेना। ये हो गया इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द प्लाज्मिड। अगला स्टेप क्या आएगा? ट्रांसफरिंग ऑफ recombinant plasmid into
बैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस। ठीक है, ये हो गया। अगला स्टेप, अलाउ एग्रोबैक्टीरियम टू इन्फेक्ट, किसको इन्फेक्ट करे? प्लांट सेल्स। वेरी गुड, प्लांट सेल को इन्फेक्ट करे। अब जब ये प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा, एंड नाउ द प्लांट सेल्स आर ग्रोन इन विट्रो, ये आपके कैसे बाहर ग्रो कराए जाते हैं। ठीक, लास्ट स्टेप क्या होगा? अ न्यू प्लांट कंटेनिंग दी, सॉरी कंटेनिंग की स्पेलिंग गलत है, recombinant plasmid is produced। ये क्या है? ये सारे के सारे क्या स्टेप्स हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है बेटा, पहला स्टेप क्या है कि आप पहले बैक्टीरिया में से क्या करेंगे? प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेंगे। उस प्लाज्मिड में से उस जीन को बाहर निकालेंगे दूसरे स्टेप में, जो जीन क्या कॉज कर रहा था? ट्यूमर कर रहा था। ट्यूमर। उस जीन की जगह आप क्या करेंगे? अपना डिजायरेबल जीन उस प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही आप उस प्लाज्मिड में अपना कोई जीन इंसर्ट कराएंगे, यानी कि दोबारा कॉम्बिनेशन कराएंगे, वो क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्या बन जाएगा बेटा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को किस में ट्रांसफर कर देंगे आप? वापस से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस में। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस को आप अलाउ करेंगे कि वो इन्फेक्ट करे किसको? प्लांट सेल को। और वो प्लांट सेल फिर आपके क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और प्लांट में। अब जितने भी ये पूरा प्लांट होगा, इसके हर सेल में क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है बच्चों? यस सर। बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, अगली चीज हम लोग देखेंगे, हेडिंग डालना में, ट्रांसजेनिक प्लांट टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब ये बेटा आप ध्यान से सुनना, है तो सारा इंपॉर्टेंट। मैंने मैम को 2 दिन हो गए बेटा नोट्स दे चुका हूं। मैम आपकी, या तो आप व्हाट्सएप पे ले लो अपने नोट्स, क्योंकि पीडीएफ है बेटा वो, है ना? आप उसको व्हाट्सएप पे ले लो, है ना? मैं मैम को दे चुका हूं। उज्जवल, ठीक है बेटा? यस सर, यस सर। हाँ, और कहो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसमें कोई इतनी बड़ा कोई इशू है नहीं। ओके। तो व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट? यू नो दैट। अब ट्रांसजेनिक प्लांट हमने बनाया कैसे, ये भी आपको पता लग गया। बहुत आसान होता है इन चीजों को बनाना, ठीक? पर हमने क्यों करा है? पहला हमारा रीजन था जो हमने पढ़ा था, टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, है ना, या फिर इंसेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, मेनली इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक प्लांट बनाया था जिसका नाम था बीटी कॉटन। दूसरा आपका बीटी कॉर्न। यस सर। हमने क्या कर रहे हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। आपने देखा होगा बच्चों, टमाटर बिल्कुल देखा होगा, ऐसी कोई नई चीज नहीं है, खाए भी होंगे, है ना? तो टमाटर में देखते हो कि कुछ दिनों बाद टमाटर जो है गलने लगता है ना बच्चे? यस सर। तो टमाटर में जो उसकी लेयर होती है, जो कवरिंग होती है, दैट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। किसकी बनी होती है वो? पैक्टिन। वो क्या होता है, वक्त के साथ साथ थोड़ी दिन में क्या होता है, गलने लगती है। तो अब टमाटर बने, उसको हार्वेस्ट कराया गया, उसके बाद बहुत सारे टमाटर गल गए, सड़ गए, है ना? ये होता है। तो उससे क्या होता है, ये लॉस हो जाता है किसानों का, और किसानों का, इंसानों का भी लॉस हो जाता है। अभी इतना मेहनत से करा गया और वो आप तक पहुंचे नहीं।
तो करना क्या चाहिए कि हमें किसी तरीके से इस पैक्टिन की उम्र बढ़ा देनी चाहिए कि गले नहीं। यस और नो? यस सर। तो सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि क्या वजह है कि ये पैक्टिन जो है बहुत तेजी से आपका खराब होने लगता है ना, डिटोरिएट होने लगता है, सड़ने लगता है। ठीक, तो उसकी वजह है कि एक एंजाइम है पॉली गैलेक्टो पॉलीगैलेक्ट यूरेनेज। ठीक, ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, सिक्रीट होता है और पैक्टिन को गलाता है। ओके बेटा, सिक्रीट होता है और पैक्टिन को क्या करेगा, गला देगा। तो क्यों ना हम एक काम करें, इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाले जीन को आइडेंटिफाई करें, है ना बेटा? इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाले जीन को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, इस जीन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दो। ठीक, क्या करा आपने, जीन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया। तो जीन की एक्टिविटी ब्लॉक हो गई तो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज नहीं बनेगा, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज नहीं बनेगा तो पैक्टिन भी जल्दी आपका खराब नहीं होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया? तो इस तरीके से आपकी एक वैरायटी बनाई जाती है जिसका नाम है फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है बेटा? यस सर। अब इसको हम देखेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लो बच्चों। समझ में आ गया? सबके समझ में आया क्या करा है यहाँ पे? यस सर। हाँ देखो, मैं इसे थोड़ा सा बना रहा हूं इसको, देखिए ये आपका, एक मिनट हो गया है ना, ये आपका टमाटर है, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, यस और सर। टमाटर पे थोड़ा सा और, मेरी ड्राइंग हालांकि उतनी अच्छी है नहीं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट टमाटर, लुक लाइक टमाटर। हालांकि लग नहीं रहा पर भी समझ लो टमाटर है। ठीक है, टोमेटो। तो अब ये जो आउटर लेयर है इस टमाटर की, दैट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन। वेरी गुड। एंड पैक्टिन इज डिग्रेडेड, और कहना चाहिए डिट्रॉइटेड बाय पॉलीगैलेक्ट यूरेनेज। ये सवाल है बेटा नीट का। ठीक है, पॉलीगैलेक्ट यूरेनेज ये एंजाइम है जो कि पैक्टिन को क्या करेगा, डिटेरियोरेट करेगा। अब जब पैक्टिन जब आपकी पैक्टिन डिटेरियोरेट होगी तो आपका जो टोमेटो हो वो भी खराब हो जाएगा। ठीक, तो करना क्या चाहिए, हमें वो जीन हमें आइडेंटिफाई करना है जो कि पॉलीगैलेक्ट यूरेनेज बनाता हो। अब उस जीन को हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है बेटा? सिमिलरली हमने निमेटोड में पढ़ा था कि हमने क्या करा था, जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दिया था आरएनए साइलेंसिंग के थ्रू। याद आ रहा है? यस सर। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, यहां पर भी उसका एक्सप्रेशन नहीं होने देना है। तो ये इसके बाद जो वैरायटी आएगी वो बेसिकली ट्रांसजेनिक वैरायटी होगी जिसमें हमने जीन को अल्टर कर दिया है। उस वैरायटी का नाम रखा गया है बेटा फ्लेवर सेव। है ना, टोमेटो। ठीक है, यस सर। तो इसमें क्या फायदा होता है ऐसी उसमें, तो हम लिख दे रहे हैं, लिखने के बाद आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा थ्योरेटिकली पीजी फॉर पॉलीगैलेक्ट या पीजीयू लिख दे रहा हूं, पॉलीगैलेक्टो यूरेनेज शॉर्ट फॉर्म लिख दिया बेटा। ठीक है, यस सर। दिस एंजाइम promotes fruit softening by degrading what? Action of polygalacturonase. By degrading what? Pectin ना? किसको डिग्रेड करता है ये? जीन। ओके, ठीक है। अब नॉन
availability of PGU will make fruits of transgenic variety of tomato remain fresh for long Many time, days. है ना, many days fresh and also retain flavor for much longer period. ठीक है, बात समझ में आई Yes. बेटा? Yes, sir. तो ये आपका ट्रांसजेनिक प्लांट टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. ठीक है, अगला पढ़ाओ. ये क्लियर हो गया? अगले स्लाइड पे ले चलो. है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हो गया. सर एक मिनट. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक. सर एक बार ये एरोस हटा दीजिए सर प्लीज, फिर हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे. मेरे हो ख्याल गया में सर, आपको done. समझ में आ जाएगा. वैसे भी उसमें हार्वेस्ट में ही ऊपर एरो आया है ना बेटा? मुझे बहुत कुछ हटाना पड़ जाएगा फिर, ओके सर. ओके. ना. अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना. वैसे सिर्फ हार्वेस्ट पे ओवरलैप करा है एरो, बाकी तो सब साइड में ही है. यस सर. है ना? आप जब ले लो मुझे बता देना, ठीक है? हो गया सर, डन. सर हो गया. हो गया, गुड. तो अगला क्या है? एक तो हमने पढ़ लिया टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. नाउ ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर एनहांस्ड न्यूट्रिशन. कल भी बताया था, दोबारा बता दे रहा हूं. ठीक, न्यूट्रिशन. ठीक है, आपको मैंने बताया था एक गोल्डन राइस का एग्जांपल. ठीक है, याद आ रहा होगा? यस सर, वो ये- विटामिन का इंक्रीज करता है कुछ. विटामिन विटामिन ए. वेरी गुड. ओराइजा सटाइवा, बॉटनिकल नेम है. ठीक, किसका किसका बॉटनिकल नेम है? बच्चों बता दो यार, किसका नेम है? राइस. राइस का नाम ओराइजा सटाइवा, है ना? तो ओराइजा सटाइवा आपका बॉटनिकल नेम है राइस का. ये बेसिकली क्या है? इट इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट, है ना? प्लांट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, गुड क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन. क्या होता है इनमें ज्यादा? बीटा कैरोटीन ज्यादा होता है. ठीक है, दैट यस सर. is precursor of विटामिन ए. मतलब जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो वहां अंदर बॉडी ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? विटामिन ए में. ठीक है, सिंस Yes. दी ग्रेन्स, जो इनके ग्रेन्स होते हैं, आर येलो इन कलर. कैसे कलर के होते हैं? येलो कलर के. किस वजह से? ड्यू टू बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन की वजह से येलो कलर के होते हैं. ये राइस इसी वजह से कैसा कहलाता है? गोल्डन राइस. वेरी गुड. ठीक है, तो गोल्डन राइस कहलाता है. तो आपसे सवाल यहां पर बेटा क्या क्या पूछ सकता है? तो बॉटनिकल नेम तो शायद ना पूछे, बट इट मे आस्क व्हाट डज इट कंटेन? गुड क्वांटिटी ऑफ बीटा बीटा कैरोटीन, कैरोटीन. है ना? गुड क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन एंड इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, है ना? And why this rice is known as golden rice? Because the grains are of yellow color. ठीक है, यस चलो. सर. यस. इतना आपने
समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वापस से हम लोग स्लाइड पे जाएंगे, जो पीपीटी वाली स्लाइड है तो उस पे चलेंगे। ले लिया। Good. अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन इन मेडिसिन, है ना? तो मेडिसिन में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। ये तो आपको सबको समझ में आ ही गया होगा, निमेटोड वाला, क्योंकि इससे सवाल आएगा, बोर्ड में भी आएगा और आपका नीट में भी आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या क्या है मेडिसिन में, क्या क्या है? देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद करी है, बहुत ज्यादा। ठीक, तो उन्होंने ड्रग्स बनाने में बहुत ज्यादा मदद करी है। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि जब हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से जब हम ड्रग्स बनाते हैं तो कुछ उनके केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे अंदर क्या करते हैं, अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस करते हैं। समझ में आई बात? अब ये सोच रहे होगे कैसे? देखो बेटा, कोई भी चीज आपकी बॉडी में अननोन है, जैसे आपकी बॉडी नहीं जानती है, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, ठीक, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक कर दे, उकसा दे, वो कहलाती बेटा एंटीजन। ठीक है, तो अगर कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना तो लेते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से, और जब उन्हें हम ह्यूमंस में यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस करते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। ठीक है, उनका इफेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेहतरीन उसका ऑप्शन क्या है, अल्टरनेट क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इट प्रोड्यूस मोर सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसको और आसानी समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक याद करते हैं। आपने देखा हो किडनी ट्रांसप्लांट का, आपने सुना होगा नाम? यस सर। और उसमें जब आप पढ़ रहे होंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो आपने ग्राफ्ट रिजेक्शन भी पढ़ा होगा, पढ़ा है कि बेटा होता क्या है कि आप मान लो कि कोई एक एक्स पर्सन है, उसकी किडनी फेल हो गई। ओके बेटा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, किडनी उसको लगाएंगे। ठीक, अब वो किडनी जो है उसकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा, हर किसी किडनी थोड़ा ना लगा दोगे। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि किडनी एक्सेप्ट करने के कर भी लिया, तो कई बार उसको एक्सेप्ट करने के बाद दोबारा से रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है बच्चे, एक मिनट होल्ड करिएगा, है ना, एक मिनट होल्ड कर लिए बस आप। ओके सर। हाँ बच्चे, मैं आपको बता रहा था किडनी के ट्रांसप्लांट के टाइम क्या होता है कि हम जब ट्रांसप्लांट कर भी देते हैं तब भी क्या डर होता है कि ये कहीं रिजेक्ट ना कर जाए। तो आपको याद होगा कि इम्यूनो सप्रेसेंट दिया जाता है जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स को कम करा जाए। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। तो हम हर बार तो इम्यूनो सप्रेसेंट नहीं देंगे ना हर चीज में, हर ड्रग्स में। तो क्या होगा कि हमने क्या करा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स यानी कि ड्रग्स बनाई। ठीक, और 30 के ज्यादा बनाई थी, उनमें से 30 आपकी अप्रूव हुई हैं। थोड़ा सा इसको याद रखना, बनाई काफी मगर अप्रूव कितनी हुई?
30। 30, yes. हाँ, और उसमें से 12 जो है इंडिया में मार्केटिंग हो रही है, मतलब इंडिया में हैं, तो 12 जो है इंडिया में बेची जा रही है, थेराप्यूटिक ड्रग्स, रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक ड्रग्स। ठीक है बेटा, इतनी बात सर ये समझ सकते नॉन हैं? हाँ सर बोलो ये बोलो। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होगा? जैसे एनिमल है ना, डॉग्स, जैसे आपकी एक ड्रग आती थी पैंक्रियास के लिए, इंसुलिन, ठीक है, यस पहले, सर, अच्छा वो पिग से। हाँ याद आया, वेरी गुड। यस सर। तो यार जाहिर सी बात है वो सेल जो है ह्यूमन का नहीं है, तो कहीं ना कहीं इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आने का खतरा रहता है ना। यस सर। लेकिन हम लोग ह्यूमंस में भी क्या बहुत चेक करते हैं किस चीज को, ब्लड ग्रुपिंग को, Yes, sir. है ना, इवन क्योंकि उसमें क्या होता है, हर ब्लड ग्रुप का अपना एक एंटीजन है ना, हर ब्लड ग्रुप का यस अपना सर। एक एंटीजन है, तो हम हर किसी का ब्लड ग्रुप सबको नहीं चढ़ा सकते ना, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। तो यस अभी सर। 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स जो है अप्रूव करे जा चुके हैं, जिसमें से 12 जो है मार्केटिंग हो चुकी है, मार्केट में है इंडिया की। ठीक है बच्चों, Yes, sir. चले आगे देखें। एप्लीकेशन इन मेडिसिन, पहले तो इसकी एप्लीकेशन जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने में। दूसरा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मैंने आपको बताया था, याद होगा कि फॉल्टी जीन को हेल्दी जीन से क्या कर देना, रिप्लेस कर देना, है ना, वो जीन थेरेपी का। तीसरा है आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जिनका पहले डायग्नोस करना बहुत जरूरी होता है। अगर लेट डायग्नोस करेंगे तब तक तो क्या होगा, बहुत देर हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कैंसर है ना, कैंसर है, अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज में डायग्नोस हो जाता है तो इंसान आराम से ठीक हो जाता है, यस और नो, यस सर। Yes, sir. है ना। तो अर्ली डायग्नोसिस क्या है, अर्ली डायग्नोसिस क्या है, बेस्ट ट्रीटमेंट देता है। जितना लेट डायग्नोस होगा उतनी आपका डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है, हेल्प करता है इन अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये कैसे बनाई जाती है। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, सबको पता होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन। कोई ऐसा है जिसको ना पता हो? सबको पता है भाई, है ना, कि भाई क्यों दी जाती है। अगर डायबिटीज हो जाए तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए क्या दी जाएगी, इंसुलिन। इंजेक्शन दिए जाते हैं जो पेट में लगाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसा अब ये सवाल था इनका, स्नेहा पूछ रही थी, वो पिग वाला सवाल किसने पूछा था कि पहले नॉन रिसोर्सेज में, नॉन रिसोर्सेज आशना। वाला, आशना। सर तो आशना। ओके, ये तो मैंने पहले कहा, थोड़ा सा कहते हैं ना आशना हेयर, स्नेहा हेयर, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है मुझे आवाज में। तुम लोग की आवाज जो है ना सामने डिफरेंट होगी, पर ये क्या कर रहा है, मेरा जो है ये बिल्कुल सेम करके दे रहा है आवाज, है ना। तो इंसुलिन जो है किससे बनाया गया, कैटल और पिग से। ठीक, उसने क्या करा, एलर्जी करी और बहुत साइप की रिएक्शन करी। ठीक, तो ये तो हमारा नुकसान हो रहा था भाई, इंसुलिन ले भी रहे हैं, एक तो इंसुलिन ठीक नहीं हो रहा, ऊपर से क्या हो रही है, एलर्जी हो रही है ना। तो ऐसे तो इंसानों को और नुकसान है। तो क्या हुआ कि एक तरीका अपनाया एक कंपनी ने जिसका नाम था इली लिली। ठीक, ELLYLI, ये एक अमेरिकन कंपनी है, इली लिली। उसने एक तरीका ढूंढा कि जिससे कि क्या बना सके, ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन। और उसने यूज क्या करा, बैक्टीरिया। Bacteria. सबसे कॉमन, हाँ सबसे कॉमन जो बैक्टीरिया यूज होता है वो आपका कौन सा है, इकोलाई, है ना, इकोलाई। अच्छा, Yes. आजकल जो है इकोलाई के जो यूज हो रहा है बहुत तेजी से, वो यूज हो रहा है बेटा ईस्ट, है ना, एज अ होस्ट। इकोलाई तो यूज हो रहा है होस्ट के तरीके से, पर आपका दूसरा कौन यूज हो रहा है, ईस्ट। ठीक है, पहली चॉइस मिल रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से ये भी मल्टीप्लाई करता है और ज्यादा इसमें चेंजेस आते नहीं है। ठीक है, तो हमें अभी क्या देखना है कि किस तरीके से आपका इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, होस्ट हमें पता लग गया कौन है,
जल्दी बताओ बच्चों। होस्ट ई कोलाई कोलाई या फिर या या फिर डोनर कौन है? पिग या फिर ये कैटल। कैटल। यस अगर पिग लेना ही था तो फिर हम ह्यूमन इंसुलिन क्यों बनाएंगे फिर? होस्ट तो ह्यूमन है ना, पिग से तो रिएक्शन आ रही थी ना, पिग से रिएक्शंस आ रही थी, एलर्जी आई थी। डोनर कौन है? ह्यूमन। हमें ह्यूमन ही डोनर चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे ये ह्यूमन इंसुलिन है। डोनर हो गया ह्यूमन, होस्ट हो गया आपका ई कोलाई, और ले लेते हैं वेक्टर हम लोग प्लाज्मिड को। ठीक है? यस, तो फिर से Okay, sir. पिग और कैटल का यूज क्या हुआ फिर? नहीं, यहाँ कोई यूज नहीं है। वो बता रहे थे कि बेटा ह्यूमन इंसुलिन इली लिली कंपनी बना रही है। इससे पहले क्या था, लोग क्या करते थे, कैटल और पिग से इंसुलिन बनाते थे। ठीक, पर वो जो कैटल और पिग से इंसुलिन बनती थी उससे क्या होती थी, एलर्जी होती थी एलर्जी। और रिएक्शन होती थी। अब क्या हुआ कि हम लोग यानी कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वो तरीका ढूंढ लिया जिससे कि हम ह्यूमन सेल से इंसुलिन बना सकें। ठीक है? यस, आ गया। यस सर। आ गया ना? चलो गुड। तो इसको मैं मिटा दूं, सारा क्लियर कर दूं यहाँ पे। यस सर। चलिए देखते हैं कैसे बनेगी इंसुलिन, हमारा अब का मेन मुद्दा। ठीक है? इंसुलिन जो है बेसिकली दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई है। पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। ठीक है? दो प्रोटीन चेन से बनी हुई है, चेन ए और चेन बी। ठीक है? इसका मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, ये आप कहीं भी नोट कर लो। यहां पर चेन ए का साइज लिख दे रहा हूं मैं, कितना साइज होता है बेटा? प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स। वेरी गुड। तो चेन ए में कितने अमीनो एसिड होंगे? डबल ए मतलब अमीनो एसिड। कितने चेन ए में कितने अमीनो एसिड है? 21। 21। एंड चेन बी में 30। ओके, यस सर। वेरी गुड। तो ये आपका ये क्वेश्चन है बेटा कि आपको चेन की कंपोजिशन याद रहे। चेन ए इज ऑफ 21 अमीनो एसिड एंड चेन बी इज ऑफ 30 अमीनो एसिड। ठीक है? एंड बोथ आर लिंक्ड बाय, ये जुड़े रहते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज। आप ये देखें, ये दो सल्फर का बॉन्ड दिख रहा है यहां पे स्क्रीन पे आपके विजिबल है। यस सर। एक ब्रिज बनता है जिसको कहा जाता है डाइसल्फाइड ब्रिज, जो कि दोनों प्रोटीन को क्या करता है, जोड़े रखता है। ठीक है? यस सर। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट human insulin is made up of, you will say human insulin consists of two short polypeptide chain A which is of 21 amino acid and chain B which is of 30 amino acid linked by disulfide bridge. Okay, अब कहानी में ट्विस्ट कहां है? मैमल्स में यानी कि ह्यूमंस में या मैमल्स में, ह्यूमंस में या मैमल्स में इंसुलिन जो सिंथेसाइज होती है वो आपकी सिंथेसाइज होती है एज प्रो हार्मोन। कैसी सिंथेसाइज होती है बेटा? प्रो Pro हार्मोन। hormone। यानी कि ये एक्टिव नहीं है। मैंने कल भी बताया था, अगर प्रो लगा है नाम के आगे तो वो कैसा है बेटा? इनएक्टिव। इनएक्टिव, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कल। तो अब क्या है, इसमें क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये मैच्योर हो सके, एक्टिव हो सके और फंक्शनल हो सके। वेरी गुड। अब क्या होता है, क्यों प्रो, ये आपकी प्रो हार्मोन कहलाती है। हमें इतना पता है कि दो चेन होती हैं, एक ए एक बी। ठीक, ये दोनों जुड़ी हुई हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, एस और एस। ठीक है? अब ये एक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, इसमें एक और चेन लगी होती है जिस चेन को हम लोग कहते हैं चेन, सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला चेन सी। समझ में आया? कौन सी लगी होती चेन? चेन सी लगी होती है, जो कि बेसिकली 33 अमाइनो एसिड की होती है। कितने अमाइनो एसिड की? 33। 33। 33 अमाइनो एसिड की।
तो कुल मिला के जब ये मैच्योर हो रही होती है तो चेन सी आपकी क्या होती है, चेन ए और बी से डिटैच हो जाती है। बात समझ में आई? इसको दोबारा समझा दिया जाए। सी वाला बस, सी वाला चेन बस, सी वाला। कोई बात नहीं, चल रहे हैं दोबारा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड बेटा? यस सर। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए प्रो हार्मोन। ठीक है, एक प्रो हार्मोन ड्रॉ करते हैं। ठीक, द रेड वन इज चेन ए। ओके, ये क्या है? रेड वाला चेन चेन ए ए है। ठीक, एंड द ग्रीन वन इज चेन सी एंड द ब्लू वन इज चेन बी। ठीक है, ये तीनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनमें सब में क्या लगा होगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, आपके समझ में आ गया? तो इसमें तीन है। हाँ बोलो बेटा। ए सर, ये चेन ए और चेन बी से नहीं होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड? आपने प्रो से बना दिया शायद। नहीं नहीं, अभी तो ये जब प्रो में होंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना, प्रोटीन ज्वाइन ही ना कर रही हो। प्रोटीन आपस में तो ज्वाइन करेगी ना, एबीसी तीनों ज्वाइन करेंगी कहीं ना कहीं, वरना ये अलग गिर अच्छा। पड़ेंगे, है ना? आपको मैं Yes. तीन, है ना, तीन वो दे रहा हूँ स्ट्रिप्स, तो तीन स्ट्रिप ज्वाइन तो होंगी, है ना? अब वो ज्वाइन Yes, है, ठीक, तभी आगे आगे बता दूं। ठीक है, ए सी एंड ये वाली कौन सी बेटा? बी। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारा कहलाया प्रो हार्मोन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? yes sir. अब कुछ बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन होते हैं कि आपका क्या होता है, चेन सी अलग हो जाता है और सिर्फ रहता क्या है? चेन ए और चेन बी, B. और इन दोनों के बीच में फिर से क्या आ जाएगा? डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब ये क्या हो गया? निकले, सॉरी, वो कैसे भी निकले उससे आपको अभी पढ़ना नहीं है। ठीक, और कौन सी दो चेन रह जाएंगी? ए और A and B. B. जब ये दो चेन रह जाएंगी, ये इंसुलिन कहलाएगी आपकी एक्टिव। Insulin. Active. हाँ, एक्टिव, है ना? प्रो हार्मोन इंसुलिन या इंसुलिन जो भी कह लो, आप बेसिकली आपको याद रखना है कि ये, सॉरी, तो सर ये प्रो हार्मोन इंसुलिन का काम ही क्या होता है सर? इससे लगना क्यों है? कुछ नहीं, वो अननेसेसरी है, अननेसेसरी हो रहा सब ये। ठीक, तो कुछ तो बिल्कुल फायदा होगा सर। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है इससे। अगर फायदा होता तो ये प्रो हार्मोन इंसुलिन काम कर रही होती। ठीक है, यस सर। मैचुरेशन के दौरान ये रिमूव हो जाती। देखो आपने शायद ट्रांसलेशन, आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है बच्चे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नहीं पढ़ा है ना? नो सर। No, sir. अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट वही लेंगे यार, बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजें ना ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन पर लिंक कर जाती हैं। अभी क्या है आप समझो, ट्रांसक्रिप्शन में आप पढ़ोगे कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पोर्शन बनते हैं जो किसी काम के नहीं होते आरएनए के अंदर, है ना, जिनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं। उन्हें क्या करते हैं, आरएनए के मैच्योर होने से पहले या मैच्योर होने तक उनको निकाल देते हैं। इंट्रॉन्स हालांकि एंड एक्सॉन्स सर। यहाँ याद आया? तो यस सर, वो ऐसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। अरे वेरी गुड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, याद है क्लास 11th का, वेरी गुड। तो ये आपको समझ में आया? यस सर। तो अगर मैं पूछूं प्रो हार्मोन में कौन कौन सी चेंज होंगी, तो आप बता सकते हो ए, सी एंड B. बी। B. एंड हार्मोन में कौन कौन सी चेंज होगी? ए एंड बी। अगर मैं इसमें पूछूं तुमसे कि ए का साइज क्या है चेन का? 21। 20, सी का क्या है? 30 नहीं 33। वेरी गुड। एंड बी का क्या है? 30। 30. ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अभी जो एक कंपनी थी इली लिली, ये तो नाम था उसका, इली लिली जो है ना, इली लिली, बहुत ही अतरंगा नाम है इनका। ठीक,
अब इन्होंने क्या काम करा, आपको ये पता लग गया भैया कि चेन ए चाहिए और चेन बी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कौन कौन सी चेन चाहिए? चेन A and B. तो ये जो चेन ए और चेन बी है ना, तो ये बताओ कि ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन है। अगर ये प्रोटीन है तो इसका मतलब ये किसी जीन से बनना होगा, है ना। तो क्या करा, उस कंपनी ने ह्यूमन डीएनए लिया, उसमें से वो जीन बाहर निकाले, एक वो जीन बाहर निकाला जो कि किसको बनाना था, चेन ए को, तो उसका नाम रख दिया जीन ए। और दूसरा जीन निकाला जो कि बी चेन को बनाना था, नाम रख दिया जीन बी, ठीक है। अब इस जीन ए से कौन सी प्रोटीन बनेगी, चेन कौन सी बनेगी, ए चेन, Yes sir. यस और नो? यस सर। और जीन बी से कौन सी चेन बनेगी, बी चेन। B बी chain. चेन। दोनों को सेपरेटली प्रोड्यूस कराया जाएगा, ध्यान रखना, दोनों को कैसे प्रोड्यूस कराना है, Separately. सेपरेटली, अलग अलग प्रोड्यूस कराया जाएगा, ठीक है। और वो प्रोड्यूस किस में होगा, इकोलाई में या फिर ईस्ट में। मगर यहां पर जो इन्होंने लिया था वो कौन सा लिया, ध्यान रखना, ईस्ट नहीं याद रखेंगे आप लोग, कौन सा लिया था इन्होंने, इकोलाई। तो चॉइस रहता, पहला चॉइस इनका यही था, इकोलाई में। मान लो कि इन्होंने 100 इकोलाई लिए, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, 50 में क्या प्रोड्यूस कराया, जीन ए, 50 में क्या प्रोड्यूस कराया, जीन बी, यानी कि चेन ए और चेन बी दोनों को अलग अलग प्रोड्यूस करा लिया, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या काम करा, दोनों चेन को दे ज्वाइन देम बाय Disulfide bond. सिंपल, वेरी गुड भानु, किससे ज्वाइन करा दिया, Disulfide bond. डाइसल्फाइड बॉन्ड से या डाइसल्फाइड ब्रिज से, एक ही बात है, बॉन्ड भी कह सकते हो और ब्रिज भी कह सकते हो। अब क्या होगी, चेन ए एंड चेन बी कंबाइन हो गई, इसका मतलब ये क्या बन गई आपकी, इंसुलिन। और इसका नाम दिया उन्होंने, पढ़ो क्या नाम दिया बेटा, ह्यूमुलिन। Okay sir. ह्यूमुलिन है ना, ह्यूमन इंसुलिन को उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ह्यूमुलिन, ठीक है। Yes sir. किसी कोई परेशानी बेटा, कुछ प्रॉब्लम समझने में? नो सर। अब Yes, सवाल इसमें सुन लो जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। हाउ मेनी चेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्टिव इंसुलिन, आंसर इज 2. Okay, very good. What bond is required to make them join or disulfide? Disulfide. Which company made the first human insulin? Eli Lilly. Eli Lilly, and that company was American. ये भी लिख लो, American in 1983, है ना, in which year, 1983 में, ठीक है। Okay sir. Yes sir. Okay, American company in 1983 produced human insulin. What was the name given to the human insulin? Humulin. Okay, ऑर्डन, यहाँ पर ये तुम्हारा ह्यूमन इंसुलिन पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। सर एक मिनट से एक बात पूछनी हाँ थी। तो सर उन्होंने फिर ऐसे ऐसे क्यों किया, अलग अलग क्यों निकाल के किया, सर एक साथ कर लेते। एक साथ करने में होता है कि एक उसमें 2 प्लाज्मिड या एक प्लाज्मिड में 2 जीन डालना पड़ते हैं, ठीक। एक इक्वलाई में या तो 2 प्लाज्मिड डालो, ठीक। क्योंकि हर प्लाज्मिड में हम मोस्टली क्या करते हैं, छोटा सा ही एक जीन इंसर्ट करते हैं, एक से ज्यादा जीन इंसर्ट नहीं करते। एक्चुअली क्या होता है कि वो अपना जो फंक्शन है उसको खो देता है। भाई एक प्लाज्मिड है, मान लो कि एक ये प्लाज्मिड है, ठीक है, दिख रहा है, इसको रेड कलर का लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, चलो ये प्लाज्मिड दिख रहा होगा आपको ब्लैक कलर का बनाया हुआ, ठीक है। इस प्लाज्मिड में मैंने इतना कुछ पोर्शन कट करके अपना जीन इंसर्ट कर दिया, दिख रहा है बेटा? Yes sir. ठीक। अब मान लो कि मैं इस प्लाज्मिड को और खोलूं या और ब्रॉडर करूं तो ये प्लाज्मिड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, समझे।
अगर प्लाज्मिड ब्रेक होगा या फिर क्या होगा कि आगे जाके होस्ट में ये आपका क्या नहीं हो पाएगा, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, मतलब कि वहां पर अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो ये दिक्कत होती है। हम क्या करते हैं प्लाज्मिड में बहुत छोटा सा हम एक छोटा सीक्वेंस लगाते हैं जीन का, जिसको हम एक्सप्रेस कराते हैं, सारा एक साथ नहीं कराते हैं। और सर अगर हम एक इकोलाई में 2 प्लाज्मिड डालें तो हो जाएगा? हो जाना चाहिए, मगर ऐसा करते नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा इकोलाई के लिए परेशानी दे सकता है ना, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी, बहुत सारे रीजन होते हैं, यस है ना। उसको फिर और ज्यादा एंजाइम लगेंगे बहुत सारे। 2 डिफरेंट प्लाज्मिड डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मगर सेपरेटली ग्रो कराएंगे तो आपका एक्सट्रैक्शन में भी आसानी होगी और बाद में ज्वाइन करने में भी आसानी होगी। क्योंकि असल में क्या, एक थोड़ा सा यहाँ समझ लो कि मान लो कि आपने कंचे खेले, कभी खेले नहीं हो, कंचे देखे हैं? यस सर देखें। देखे होंगे ना। अब मान लो ये कोई बॉक्स है, ठीक, अब इस बॉक्स में, ठीक है, ये ग्रीन कलर के कंचे हैं, दिख रहे हैं आपको, ठीक, ब्लू कलर के कंचे हैं, ठीक, और इस कलर के कंचे दिख रहे हैं आपको, 3 कलर के मैंने इसमें यस सर। ठीक। अब दूसरा बॉक्स बनाते हैं, लाल कलर का ही बनाएंगे, ठीक, एक ये बॉक्स है, इसमें जो कंचे हैं कौन से कलर के बेटा? ग्रीन। हम बना रहे हैं, एक सेकंड रुकना, बन जाओ, ग्रीन, ठीक है। अब जरा ये सवाल किसका था जो मुझसे पूछ रही थी बच्ची? आशना। आशना बेटा ये बताओ, ये 2 बॉक्स हैं, एक ऊपर बॉक्स है, एक नीचे बॉक्स है, ठीक, ठीक है। अब ये बताएं कि आप कौन से बॉक्स में से ग्रीन वाला सेपरेट करना आसान है? सर नीचे वाले से। नीचे वाले से ग्रीन वाला सेपरेट करना आसान होगा सर, क्योंकि वो अलग अलग है ना सर, हम डिफरेंस हम निकाल पाएंगे ना सर अच्छे से कि ये ग्रीन है। अरे तो वहां तो सारी ग्रीन है भाई। मैं आपसे कहूँ ग्रीन को ले आओ, तो पहले आप तो इस वाले बॉक्स को नहीं चुनोगे? यस ऊपर वाला चुनोगे ना, उसमें से आपको क्या मुश्किल पड़ेगी, इसमें तो बहुत सारे हैं, मैं ग्रीन ढूंढूं, ये है ना। तो क्या होता है कि मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म में हम 2 तरीके की जीन बनाने लगे, तो क्या होगा, हमें सेपरेट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी भाई। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी तो करना पड़ती है। यस सर, याद है ना, प्यूरिफाई करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। इस वजह से भी हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेटली ग्रो करते हैं। अब क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो हम आगे देखते हैं। अब जो हम बात करते हैं 1983 में इली लिली नाम की कंपनी ने 2 डीएनए सीक्वेंस प्रिपेयर करे और उसमें से उसने बनाया, एक ए चेन बनाई, बी चेन बनाई, और फिर उसको अलग अलग सेपरेटली उन्होंने उसको प्रोड्यूस कराया, और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जॉइन करने के बाद मार्केट में इंसुलिन प्रोड्यूस कर दी। और देख सकते हो ये जो है, ये इंसान अपने क्या लगा रहा है बेटा? इंसुलिन लगा रहा है। यस सर, दैट इज बेसिकली हेमोलिन, है ना। आप भी बना सकते हैं। सिविल टेक्निक पढ़ने का मकसद ये होता है कि आपको ये चीजें आनी चाहिए और आप क्या हो, जेनेटिक इंजीनियर बन जाएं, ठीक है, रिसर्च जाएं, ठीक है बच्चे। यस सर। जीन थेरेपी, है ना, आज का जो टॉपिक है। अभी शायद इतना पूरा कंप्लीट ना हो पाए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो जीन थेरेपी सिर्फ आइडिया दे दे रहा हूँ, बाकी लोग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। आज शायद लास्ट लेक्चर हुआ है, बाकी 2 लेक्चर भी हुए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं सर, है सर वो बाद में है अभी। पहले ही बात कर चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे डिजीज होती हैं जो कि हेरिडिटरी होती हैं या फिर इनबॉर्न एरर होती है। जैसे कि बच्चा पैदा हुआ और उसमें वो एरर आ गया, यानी कि कोई जीन है जिसकी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा ये सोच रहती है कि हम क्यों ना जो खराब जीन है उसको हम क्या करें, रिप्लेस कर दें, ठीक, या फिर उसको हम करेक्ट कर दें,
या तो चाइल्ड में करो या फिर किस में करो, एम्ब्रियो में करो। एम्ब्रियो में करने से क्या होगा, परमानेंट क्योर मिलेगा। ध्यान रखना, अगर आप कोई जीन एम्ब्रियो में क्योर करते हो, थेरेपी देते हो, तो वो क्या है बेटा, परमानेंट क्योर। परमानेंट। परमानेंट। अगर आप पैदा होने के बाद करते हो तो आपको क्या होना, लाइफ टाइम वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। इसमें क्या होता है कि जो जीन्स हैं, बेसिकली जो जीन्स हैं वो इंसर्ट करे जाते हैं इंसानों के सेल में या फिर टिश्यू में, कोई भी जो डिजीज है जिससे वो सफर कर रहा है उसको ट्रीट करने के लिए। तो ये क्या काम करता है, मान लो कि ये एरिया जो है, that is the gene and that is non-functional gene, we will replace it by some functional gene। ठीक है बेटा, ये Yes. प्रोसीजर कहलाता है आपका जीन थेरेपी। ठीक है, यस सर। पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी वो दिया गया था 1990 में। ठीक, कब दिया गया था बेटा, 1990। वेरी गुड, 1990 में। अब जो ये लड़की थी है ना, इसका नाम जो था, क्या नाम था बेटा, अशांति डी सिल्वा। अशांति डिसल्वा, है ना। हालांकि शांति होना चाहिए था इनका नाम, अशांति, आई डोंट नो व्हाई अशांति। ओके, बहरहाल आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये आपके उसमें मेंशन है। क्या नाम था इसका, अशांति डी सिल्वा। डिसल्वा। ठीक है, श्रीलंकन सॉर्ट ऑफ नेम है, श्रीलंका में ऐसे नाम पाए जाते हैं। ठीक है, डिसल्वा, संगाकारा, इस टाइप के। तो अशांति डिसल्वा बेसिकली ये 4 साल की बच्ची थी, अभी तो ये 4 साल की नहीं, बड़ी हो गई है, बड़ा फोटो लग रहा है इसका ये। ठीक है, ये 4 साल की थी जब इसमें देखा गया कि इसको एडेनोसिन डी अमीनेज डेफिशिएंसी है। किसकी डेफिशिएंसी है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। आपको लग रहा, नाम पढ़ के समझ में आ गया होगा क्या है ये, बेसिकली एक एंजाइम है। ठीक है, क्या है ये, एंजाइम है। ठीक है, अब इसका रोल क्या है, इसका रोल है इम्यून सिस्टम को प्रॉपर चलाने में। यस है ना, क्या रोल है इसका, फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, अगर आपको डिटेल में जाना हो तो एक बुक है ए डॉट अब्बास की, हालांकि मेरी नहीं है, मेरा भी ए डॉट अब्बास लिखते हैं। ए डॉट अब्बास की बुक है इम्यूनोलॉजी, या क्यूबे की बुक है जहां पर आपको इनका डिटेल मिल जाएगी, मगर अभी पढ़ो मत, अभी सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, अब होता क्या है कि एडेनोसिन डीअमीनेज की डेफिशिएंसी हो रही है। इसका मतलब जो जीन एडेनोसिन डीअमीनेज है वो आपका या तो डिलीट हो गया है या नॉन फंक्शनल हो गया है, दो में से एक बात हो सकती है। है यस ना भाई, ये एंजाइम बनेगा क्यों, बिकॉज ऑफ द जीन, इसीलिए तो बनेगा। अब ये एंजाइम नहीं बनना तो भी बिकॉज ऑफ द जीन। अब वो बिकॉज ऑफ द जीन में क्या आएगा बेटा, डिलीशन ऑफ द जीन। अब ये एंजाइम जब डिलीट हो जाता है तो एडेनोसिन डीअमीनेज की बॉडी में क्या होने लगती है, डेफिशिएंसी होने लगती है। ठीक है, अब क्या करा जाए कि इस डेफिशिएंसी को दूर करा जाए। ठीक है, वो दूर कैसे करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। और दूसरा क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब जरा बताओ कि इस लाइन को, बस खत्म कर रहे हैं लेक्चर यहाँ पे, है ना, बस इसी पैराग्राफ को पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट कलम लिखेंगे। इस लाइन से क्या मतलब निकल रहा है, व्हाई बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि सर वो ब्लड होता है हमारा, उससे बोन मैरो ब्लड बनाता है ना सर। मगर ये तो इम्यून डेफिशिएंसी है, ब्लड डेफिशिएंसी तो है नहीं। तो सर वो बीटा और टी सेल्स बन जाएंगे ना सर। यस सर। ये बात है ना, बेसिकली ब्लड के नहीं, आप कहते हैं डब्ल्यूबीसी फॉर्म करता है, डब्ल्यूबीसी का जो टाइप है वो बी सेल है और टी सेल है ना। तो जो अगर बोन मैरो हम रिप्लेस कर दें तो करेक्ट हमारे बी सेल टी सेल मिलेंगे, या फिर आप क्या करें, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दें, इंजेक्शन ऑफ एडीए दें। ठीक है, पर ये जो है ना कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को आगे लेके जाएंगे और इसके बाद हम मेडिसिन में बहुत